ओम शांति। आज है अव्यक्त महावाक्य 26 जनवरी 1995 के। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमान बरदार वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग ज़रूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में रिज़ल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फ़र्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना। तीसरा, सदा बाप शिक्षक और सद्गुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया, वह कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज़ नहीं कर सकते हो। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज़ बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है, मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया।
रात्रि भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया, सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठा बच्चा, तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया, और कर्म में सदा हाँ जी किया। हाँ जी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाँ जी कभी ना जी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में। संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है। रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं। तो उन्हों को फॉलो फादर कहें, अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हैं, वे फरमान बरदार हैं कि आप आधे में राज़ी हैं? थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे। तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है, तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना। तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड में ये सोचते हैं कि यह तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता है, क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा, और अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए हैं। साधनों ने आराम पसंद ज़्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति हैं, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियाँ बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटराने की हो। देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है। तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तरा। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीज़न में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है। काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया।
कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो तो करने देंगे, उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा तो पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है। तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुँचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुँचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, बोलचाल, रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में, स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया प्रकृति सब तालियां बजाएंगे। माया भी ताली बजाएगा, वाह विजयी वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। आज इस सीज़न का लास्ट मेला है। फॉरेनर्स की सीज़न अलग है, लेकिन इंडियन प्रोग्राम के प्रमाण तो आज लास्ट है। मेले की बात भी अलग है, वो तो चुंगी में रख दिया है, लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि सारे सीज़न में मिलना, बहलना, खुशी मनाना, ये तो बहुत अच्छा, लेकिन सबूत क्या है? तो सेंटर्स पर व प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने टाइम टेबल, दिनचर्या को परिवर्तन करो। और परिवर्तन क्या करो? बस सिर्फ फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप अलबेले रहे, सबूत है ना। लास्ट दिन तक आराम किया क्या? तो स्नेह है ना। कितना स्नेह है? टू मच। और सबूत कितना है? इसमें टू मच नहीं कहा। तो अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है और दूर की नज़र तेज़ हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीज़न का फल क्या देंगे कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? हर सीज़न का फल होता है ना। तो इस सीज़न का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाज़ार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीज़न का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना कि खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ,
वह देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर पर अर्थात दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर ज़रा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। अच्छा, अब कोई नवीनता दिखाओ। नया वर्ष तो शुरू हो गया। बाप दादा को आदि का बेहद वैराग्य सदा याद आता है। उसी समय का फल आप लोग हो। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो स्थापना की वृद्धि इतनी नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी, तन का हिसाब चुकतू करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्व प्रति स्वीकार नहीं किया। सेवा के प्रति अलग चीज़ है। स्व प्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति कार्य में लगाना अंतर तो जानते हो ना। स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो, सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए। तो ये फॉलो फादर करना ही है ना, कि जो और आने हैं उनको करना है, आप लोगों को करना है। अच्छा, बच्चों को सदा क्या कहा जाता है? कुल दीपक। तो ब्राह्मण कुल का सदा जगमगाता हुआ दीपक होना, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले कुल दीपक, ऐसे हो ना। अच्छा, आज टीचर्स ने आगे बैठने का चांस लिया है तो सिर्फ बैठने के चांस में खुश नहीं हो जाना, इसमें भी नंबर 1 चांस लेना। अभी आपस में ऐसी दिनचर्या बनाओ तो सब परिवर्तन हो जाएगा। जो आया वो किया, जैसे आया वो किया नहीं, दिनचर्या को टाइम करो। यह अच्छा है ना कि सहज योगी के बजाय मुश्किल योगी हो जाएंगे। अच्छा, आज सभी जोन को बाप दादा यही विशेष वरदान व सेवा देते हैं कि सदा बाप को फॉलो करने में नंबर 1 बनो, और बाप दादा देखेंगे कि कौन सा सेंटर कौन से जोन में फॉलो फादर में नंबर 1 है। ऐसे नहीं सोचना कि मैं तो नंबर 1 रहा लेकिन दूसरे नहीं रहे, तो नंबर 1 की प्राइज़ नहीं मिलेगी। अभी जिस जोन में जो नंबर 1 सेवा केंद्र होगा उसको बहुत बढ़िया प्राइज़ देंगे। तो सेंटर्स को रिज़ल्ट दिखानी है। सेंटर में आने वाले स्टूडेंट भी आ जाते हैं। एक सेंटर साथी और दूसरे आने वाले स्टूडेंट दोनों ही नंबर 1 हो तो कितने टाइम में नाम लेंगे? जितना कहेंगे उतना देंगे। अगर 2 साल कहेंगे तो 2 साल भी देंगे। बोलो 2 साल चाहिए, 1 साल चाहिए, कितना चाहिए? 6 मास। अच्छा चलो 6 मास ही सही, क्योंकि दूसरी सीज़न 6 मास के बाद ही होनी है। तो पहली बारी में बाप दादा रिज़ल्ट वालों को विशेष बहुत अच्छा रहने का प्रबंध देंगे। कुंज भवन अच्छा है ना, एक कमरे में 2-2 सोना। मधुबन वाले तो ओटे सो अर्जुन है ही, मधुबन का वाइब्रेशन सब तरफ फैलता है। तो मधुबन वाले तो सदा ही जी हाजिर हैं, हाजी करने वाले हैं ना। यहाँ थोड़ा थोड़ा बीच में नाजी भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छी प्राइज़ देंगे, बिल्कुल बेहद की वैरागी आत्मा अनुभव हो। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। दूसरे सर्टिफिकेट दें कि हाँ ये नंबर 1 है। 3 सर्टिफिकेट है ना, एक मन पसंद, दूसरा बाप पसंद और तीसरा लोक पसंद। तो तीनों सर्टिफिकेट जो लेंगे उनको एक्स्ट्रा रहने का भी प्रबंध देंगे। ब्रह्मा भोजन भी एक्स्ट्रा कराएंगे। सबसे पहले तो विजयी अनाउंस होंगे, ये कितना बढ़िया होगा। विजयी रत्नों की माला बन जाएगी, सभी नंबर ले सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स,
प्रवृत्ति वालों को भी टीचर्स सर्टिफिकेट देंगी तो नंबर मिलेंगे, या ये सोचते हो कि मेरी टीचर्स तो देंगी नहीं? अगर ऐसी कोई बात हो तो दादियों से वेरीफाई कराना। सभी जोन ने क्या सोचा? सभी नंबर 1 बनेंगे। अच्छा, इंदौर नंबर 1 बनेगा, भोपाल भी नंबर 1 100%, और इंदौर 100% से भी 10-20 नंबर ज़्यादा, और पंजाब 1000%। पंजाब को तो 4 लाख की माला लानी थी, पक्का है ना? भूल तो नहीं गए? देखेंगे 4 लाख में से अगले सीज़न तक 1 लाख तो लाओ। पंजाब वाले क्या करेंगे? अभी पंजाब के निमित्त दादी चंद्रमणि में ज्ञान सरोवर का बीज पड़ गया है, डबल जिम्मेवारी हो गई है। तो पंजाब की टीचर्स करेंगी ना? हाँ जी तो बोलो, करेंगी। अच्छा, दिल्ली कितना नंबर लेगी? सभी नंबर 1 लेंगे। दिल्ली वालों को कहना चाहिए A1। दिल्ली को तो निमित्त बनना चाहिए ना? अगली बार सभी जोन को ड्यूटी दी थी, याद है क्या करना है? छोटे माइक नहीं लाना, बड़े बड़े माइक संगठन रूप में लाना है। इंदौर को सेठों का झुंड लाना है, भोपाल को संगठित रूप में लाना है। पंजाब ऐसा संगठन लाए जो विश्व में नाम हो जाए। किससे नाम होगा? जो बड़े से बड़े आतंकवादी हैं वो अंतर्मुखी हो जाएं, तो गवर्नमेंट ब्रह्मा कुमारीज को इनाम देंगी। नामी ग्रामी आतंकवादी जो प्रसिद्ध हो, जिसके लिए इनाम मुकर्रर हो। कमाल तो ऐसी करो ना, मिनिस्टर तो आते ही रहते हैं। पंजाब वाले कर सकते हैं कि आतंकवादियों से डरते हैं। देखेंगे कौन सा सेंटर किसको लाता है। कोई नई बात करके दिखाओ। देखो एक डाकू आया तो भी कितनी सर्विस हो गई, लेकिन उन्हों को डाकू से ब्राह्मण बनाकर लाओ, ऐसे नहीं लाना। यहाँ आए और बाहर जाकर ऐसी कोई हिंसा का काम करे तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी खराब, इसलिए परिवर्तन करके लाओ। अच्छा, ईस्टर्न क्या करेंगे? नंबर 1 लेंगे। नेपाल बोलो, नंबर 1 लेंगे पक्का? सारा ईस्टर्न लेगा या नेपाल लेगा? बिहार वाले क्या करेंगे? नंबर लेंगे। बाप दादा ने अलग अलग स्टेट के भाई बहनों से हाथ उठवाया, तो सभी कौन सा नंबर लेंगे, फर्स्ट या सेकंड? अच्छा, महाराष्ट्र क्या करेंगे? 1,00,000% इनाम लेंगे या 100%? जितना करो उतना अपना ही वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाते हो। अच्छा, गुजरात सबसे आगे जाएगा ना? कर्नाटक कमाल करके दिखाएगा। धमाल नहीं करना, जब संख्या ज़्यादा हो जाती है ना तो थोड़ी थोड़ी धमाल भी शुरू होती है, तो सदा कमाल करके दिखाना। आंध्रा विश्व का सेकंड में अंधकार दूर कर देगा। पहले अपना करेंगे तभी विश्व का होगा। अच्छा है, आंध्रा वाले भी उमंग उत्साह में हैं, तो सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहना। और तमिल क्या करेगा? तमिल तमोगुण को खत्म कर दो, सब सतो प्रधान हो जाएं। केरला और तमिल है छोटा लेकिन कमाल करने वाले हैं। राजस्थान वाले क्या कमाल करेंगे? रिजल्ट में भी सबसे राजा बन जाना, समझा? राजा बनना अर्थात नंबर आगे लेना। राजस्थान है ही राज्य का स्थान, तो रिजल्ट में भी राजा का इनाम लेना। यूपी वाले क्या कमाल करेंगे? सभी भक्ति मार्ग के तीर्थों को आबू तीर्थ में समा लेंगे। कमाल करेंगे ना? कोई भी तीर्थ करने जाए तो कहाँ जाए? आबू तीर्थ में आए, महान तीर्थ में आए, तो सब तीर्थ महान तीर्थ में समा जाएं। आगरा है छोटा, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं छोटा सो सुभान अल्लाह, तो आगरा वाले ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। है छोटा लेकिन कमाल बड़ी करके दिखाओ। डबल विदेशी, डबल विदेशी क्या करेंगे? इंडिया से भी डबल काम करेंगे, डबल कमाल दिखाएंगे। कौन सी? जो सभी आकर्षित हो भारत में बाप से मिलने के लिए। ऐसी जिज्ञासा उन्हों में उत्पन्न करो जो सभी भारत में आकर्षित होकर के आए। पहले माइक लाएंगे ना? विदेश के माइक भी बुलंद आवाज़ करने वाले हैं, इसलिए विदेश के माइक अनेकों को बुलंद आवाज़ से जगाते रहे हैं, जगाते रहेंगे। विदेश में ही ब्रह्मा कुमारीज को पीस प्राइज़ मिली ना, तो ये सेवा का सबूत दिखाया। और विदेश ने बाप की विशेष आशा पूर्ण की। जो मुख्य स्थान पर लंदन में कल 27 तारीख को वहाँ के मुख्य स्थान पर म्यूज़ियम का उद्घाटन है। तो बाप दादा ने कहा अनेक आत्माओं को संदेश मिलना है। आज के दिन सभी ब्राह्मण विशेष सेवा के निमित्त बन रहे हैं। भारत में ऐसे मेन स्थान पर अभी तक नहीं किया है। ये तो गली गली में म्यूज़ियम खोल दिया है, लेकिन मेन स्थान पर म्यूज़ियम हो, इसमें नंबर 1 फॉरेन गया। तो नंबर 1 वालों को मुबारक
भी नंबर 1। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से बेफिक्र बादशाह है इसलिए कार्य सहज होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं उनको सर्व का सहयोग स्वतः ही मिलता है। सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है और दिल से जो समर्पित हैं तो सहयोग भी दिल से सामने आता है। जहाँ दिल का स्नेह है तो सहयोग मिलता है, स्नेह नहीं तो सहयोग नहीं। तो सबका सहयोग दिल से है ना। हर एक क्या समझता है, हमारा काम है या दादियों का काम है, हमारा मधुबन है या मधुबन वालों का मधुबन है। तो बाप भी कहते हैं पहले आप। अच्छा, सभी ठीक हैं, ऐसे नहीं समझना सिर्फ दादियाँ आगे जाती हैं। दादियों में आप सब समाये हुए हैं। दूर लगता है या समीप लगता है, समीप है ना। चाहे पीछे वाले भी हैं ना, लास्ट कुर्सी पर जो बैठे हैं वो भी समीप हैं। सभी सदा कहाँ रहते हो, दिल में रहते हो ना, कि फॉरेन में रहते हो, पंजाब में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, नैरोबी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। सभी दिल में है तो दिल कहाँ है, दूर है नज़दीक है। तो सभी दिल में है इसलिए दूर नहीं है। अगर दूर होते हो तो बाप को फिर ढूंढ कर लाना पड़ता है। अगर बच्चे घर के दरवाजे से बाहर चले जाएं तो क्या करेंगे, उनको लेने जाएंगे ना कि छोड़ देंगे। तो बाप भी देखते हैं कि ये दिल के दरवाजे से बाहर चले गए हैं। और कामों में बिज़ी हो जाते हो ना तो थोड़ा दरवाजे से बाहर निकल जाते हो, फिर बाप को बुलाना पड़ता है या पकड़ कर लाना पड़ता है। अच्छा, सभी खुश है ना, कोई कंप्लेंट नहीं कि वहाँ जाकर कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा ये हुआ था। आप स्वयं भी सोचो कि बड़े संगठन में थोड़ा बहुत तो होता ही है, फिर भी कुंभ के मेले से तो 1000 गुना अच्छा है। बढ़िया ब्रह्मा भोजन तो मिलता है ना, भोजन में तो कोई मुश्किलात नहीं हुई। नाश्ता नहीं मिला तो किसको भूख तो नहीं लगी। अच्छा, ओम शांति।